किसी व्यक्ति की सनक और उसकी इच्छाएं इस कदर समाज पर और लोकतंत्र पर भारी पड़ सकती हैं कि पूरा लोकतंत्र, पूरा समाज, पूरे कायदे कानून तहस नहस हो जाएं, लेकिन उसकी सनक रहनी चाहिए। जिस तरीके से सनक के लिए कोई भी व्यक्ति, कोई व्यक्ति ऐसा इतना नीचे गिर सकता है या पूरे समाज को, अपने परिवार को या पूरे खजाने को दांव पर लगा सकता है, ये सबसे बड़ा एक उदाहरण आजकल पंजाब में देखने को मिल रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जैसे नाकाम और पिछड़ गए और बिछड़ गए जैसे नेता की, जो कि पंजाब में जाकर आजकल सिर्फ अपनी अंतिम सत्ता बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम इसको ऐसे कह सकते हैं, नाकाम लड़ाई लड़ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आपको पंजाब का एक ऐसा उदाहरण बताते हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल के बहुत सारे कार्यकलाप, बहुत सारे कुकर्म और बहुत सारे पाप आपने दिल्ली के अंदर 11 सालों तक देखे और भोगे होंगे। दिल्ली के अंदर झुग्गी झोपड़ी, गरीब गरीब की लड़ाई, लेकिन गरीब को कुछ नहीं मिला, और तरह तरह की स्कीमें लॉन्च की गई जो बाद में जाकर फेल कर दी गई। परंतु ये लॉन्च करने पे करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए गए। लेकिन एक बात सबसे ज्यादा इस पूरे 10-11 साल के शासन में देखने लायक थी। देखिए, 11 सालों तक दिल्ली की झांकी केवल और केवल 26 जनवरी की परेड में नहीं निकाली गई। और जानते हैं वो क्यों नहीं निकाली गई? जिस दिल्ली की झांकी को दिल्ली वाले करीब 125 करोड़ लोग देखना चाहते थे, वो 11 सालों तक दिखाई नहीं दी, और उसके पीछे था अरविंद केजरीवाल चाहते थे उस झांकी के ऊपर उनकी फोटो लगा दी जाए। लेकिन ये नियमों के खिलाफ था। जो एक्ट है झांकी भेजने का, जो कि सेना ने बनाया है, उसमें ऐसा प्रावधान नहीं था, इसलिए झांकी नहीं भेजी गई। एक और बात बताते हैं, जब पंजाब में सत्ता में काबिज हुए ये लोग, उसके बाद पंजाब की सत्ता में भी झांकी नहीं भेजी गई, सिर्फ इसलिए कि सीएम की फोटो लगा दो। जो अनाज भेजा गया उस पर प्रधानमंत्री की फोटो नहीं, अरविंद केजरीवाल की फोटो लगा दो, जो गरीबों के लिए बांटा जाना था, केवल इसलिए उस स्कीम को भी रोक दिया गया। अब ये सारी चीजें आजकल पंजाब में देखने को मिल रही हैं। दरअसल अभी हाल ही में पंजाब के अंदर एक बड़ी जो अरविंद केजरीवाल की सनक है वो देखने को मिली। दरअसल है क्या, इसी शीतकालीन सत्र के अंदर लोकसभा में केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बिल पास किया, जिसके अंदर मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी कर दिया गया। क्योंकि वो पहले कांग्रेस ने लॉन्च किया था, उसका नाम मनरेगा था, महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ था, इसको बदलकर जी राम जी स्कीम कर दिया गया। इसके तहत दूर दराज गांवों में रहने वाले, जो रूरल एरियाज में जो रहने वाले जो लोग हैं, जिनके पास काम नहीं है, खेती बाड़ी नहीं है, उनके रोजगार उन्हें देने के लिए ये मनरेगा स्कीम एक समय पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसको लॉन्च किया था, और महात्मा गांधी के नाम से ये है। इस स्कीम को हाल ही में कुछ इसके कायदे नियम भी चेंज किए गए, जैसे दिहाड़ी बढ़ा दी गई, उसको बदलकर अब जी राम जी स्कीम कर दिया गया। ये पूरे देश के अंदर, हमारे लोकतंत्र के अंदर जितने भी गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग हैं, जिनके पास गांवों में तो रहते हैं लेकिन कोई जमीन नहीं है, दूसरों के यहां काम करते हैं, उनको 90 दिन, अब 120 दिन कर दिया है, 120-25 दिन जो सरकारें हैं वो कंपलसरी रोजगार देंगी, और इसमें उनसे सरकारें अपना जो काम है, वहां विकास कार्य जो होते हैं उनको कराती हैं, और उनको पैसा दिया जाता है बाकायदा। इस स्कीम को लॉन्च, इसका नाम बदलने के बाद, इसका रीनेम करने के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यानी केंद्र सरकार ये चाहती थी कि गांव-गांव तक इस स्कीम के बारे में जानकारी पहुंचाई जाए। इसके लिए पूरे देश के अंदर जो बसें आती जाती हैं, उन बसों पर केंद्र सरकार एडवर्टाइजमेंट करती है, विज्ञापन करती है।
पंजाब के अंदर भी ऐसे ही बसों पर, जो पीआरटीसी की बसें थी, पंजाब रोडवेज ट्रांसपोर्ट कंपनी की जो बसें थी, उन बसों पर, सभी सरकारी बसों पर ये केंद्र सरकार के ऐड लगे। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को कैसे गवारा होता? पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐड। हम आपसे जानना चाहते हैं क्या पंजाब देश से अलग है? हालांकि अरविंद केजरीवाल यही काम करते थे, वो चाहते थे पंजाब को किसी तरीके से काट कर उसके सुल्तान बन जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा क्योंकि ये भारत देश लोकतंत्र है। यहां अरविंद केजरीवाल जैसे ना जाने कितने सत्ता में आते हैं और चले जाते हैं, परंतु बड़ी बात, जब केंद्र सरकार की तरफ से जेई राम जी का ऐड किया गया तो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने पंजाब में उन सभी बसों को रोक दिया। ना केवल बसों को रोक दिया, उनके रूट कैंसिल कर दिए, बल्कि बसों को डिपो से निकलने के लिए भी मना कर दी गई। और इसके लिए बाकायदा आधिकारिक रूप से एक जो ऑडियो संदेश था, टेलीफोनिक एक ऑर्डर था, उसको सभी बस डिपो के जो मैनेजर होते हैं उनको बाकायदा भेजा गया था। अब ये जो ऑर्डर है ये लीक हो गया, लेकिन हम आगे बढ़े इससे पहले आपको सुनना चाहिए इस पंजाब के अंदर सभी बस डिपो को भेजे गए इस ऑर्डर को। सुनिए जरा इसका ऑडियो। कनेक्टर स्टाफ ध्यान देवे, ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਬੈਨਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ बैक साइड ਤੇ ना बैनर लाया जावे ਤੇ ना ही ਗੱਡੀ रूट ਤੇ आई जावे अगले हुक्म तक। आपने देखा होगा किस तरीके से सभी बसों को, सभी बसों से विज्ञापन हटाने के लिए कहा जा रहा है। किसी तरीके का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का कोई विज्ञापन, कोई बैनर, कोई पोस्टर, कोई होर्डिंग नहीं लगना चाहिए। और जिन बसों पे लगा दिए गए हैं, जिनका पैसा, जिनका खर्चा केंद्र सरकार देती है या देगी, उन सभी को, बसों को डिपो से बाहर ना निकाला जाए। ऐसी पंजाब के अंदर ऐसी न जाने कितनी बसें हैं जिन पर केंद्र सरकार के अब ये ऐड लगे हैं, जी राम जी के, प्रधानमंत्री की फोटो लगी है, और उन सभी को अब डिपो के अंदर खड़ा कर दिया गया है, उनको निकाला नहीं जा रहा है। पंजाब की जनता पहले ही बसों की कमी से जूझ रही थी, बसें थी नहीं, जो थी उनमें और बुरी हालत थी, बहुत डग्गामार बसें थी, किसी तरीके की सड़कें नहीं है, बसें नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट खत्म कर दिया है। तो वहां पर अगर ये सैकड़ों बसें, मान लीजिए 1500, 1200, 1500 तो बसें ही हैं, उनमें से भी कम से कम 200, 400 बसें, 500 बसें अगर इस विज्ञापन के चलते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जी राम जी विज्ञापन के चलते अगर इन बसों को रोक दिया जाए तो आप सोचिएगा पंजाब के लोग किस तरीके से सफर करेंगे। आज यही हाल पंजाब के लोगों का है कि उनको घंटों खड़े रहते हैं लेकिन कोई बस नजर नहीं आती, जो आती है उसके पीछे लोग दौड़ते हैं, बसों में भारी भीड़ है लेकिन बसें सड़कों पर नहीं है। लेकिन उसके पीछे कारण आपको पता ही चल गया होगा, कारण सिर्फ और सिर्फ यह है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जी राम जी स्कीम के ऐड क्यों लगा दिए गए। पंजाब के अंदर वो चलने नहीं देना चाहते, जिसे कहते हैं तानाशाही। आप समझिए जरा कि क्या पंजाब देश से अलग हिस्सा है, क्या पंजाब की सरकार अलग है, क्या पंजाब में सत्ता अलग से चलाई जा रही है। ये कारण आपको जानना होगा, समझना होगा, और समझना होगा इन ऐसे लोगों की मेंटेलिटी को जो केवल अपनी सत्ता के लिए अड़े रहते हैं। गलती से सत्ता हाथ आई नहीं और इसके बाद ये अड़ जाते हैं कि अब बस, अब कोई ऐड, कोई विज्ञापन केंद्र सरकार का इस राज्य पे कोई अधिकार नहीं है। आपने हाल ही में देखा होगा पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी किस तरीके से ईडी की रेड के बीच में कूदी और वहां से ईडी ने जो सामान जब्त किया था उसे उठा कर ले गई थी। इससे पहले भी ममता बनर्जी यही सब करती रही हैं, लेकिन अब जिस तरीके से दिल्ली के अंदर चल रहा था उसको, वो अब सारी चीजें ट्रांसफर हो गई हैं पंजाब में, और पंजाब में आज अरविंद केजरीवाल भगवंत मान नाम की एक कठपुतली को बिठाकर उसके हाथों से ऐसे ऐसे कार्य करा रहे हैं अपने इशारे पर कि आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। सोचिए जरा, ये पूरे देश के अंदर, पूरे देश को जब केंद्र सरकार चलाती है तो आखिर क्या मुख्यमंत्री एक छोटी सी बात को लेकर इस तरीके से ट्रांसपोर्ट को बंद कर देगा? क्या पंजाब के लोगों को ट्रांसपोर्ट नहीं मिलना चाहिए? बहुत सारे सवाल हैं लेकिन जवाब एक भी नहीं है।
परंतु क्योंकि सवाल हैं इसलिए इन सवालों को आप तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। आप तय कीजिए कि क्या इस तरीके के लोगों को सत्ता में रहने का कोई अधिकार है। अगर केंद्र सरकार बहुत सारी स्कीमों के लिए पैसा जारी करती है तो क्या वो पैसा उसी मद में खर्च नहीं किया जाना चाहिए? क्या देश के अंदर मौजूद सभी स्टेट में, चाहे सरकार किसी भी पार्टी की, किसी भी नेता की क्यों ना हो, क्या वहां के लोगों को बाकी राज्यों से अलग जो सुविधाएं हैं वो मिले या ना मिले? केंद्र सरकार अगर कोई सुविधा दे तो क्या ऐसे राज्यों को वो सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी तो चाहिए, लेकिन सवाल फिर खड़ा होता है कि क्या ऐसे नेता इन सुविधाओं को रोकने में इस तरीके के अड़ंगे लगाएं या ना लगाएं। अगर लगाते हैं तो वहां की जनता किस तरीके से त्रस्त रहती है ये सोच लीजिएगा। पंजाब के अगर आपका कोई सोर्स हो तो उससे जरूर पूछिए कि आज पंजाब में ट्रांसपोर्ट से लेकर अस्पताल, कॉलेज, स्कूल का क्या हाल मचा हुआ है। यह है पंजाब के अंदर अंतिम सांसें लेती हुई अरविंद केजरीवाल की छत्र छाया वाली भगवंत मान की सरकार। बहरहाल अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।